हाल ही के दिनों में 21 मई को पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल जी बहुगुणा हमें असहाय छोड़कर चले गए। बक्सवाहा छतरपुर अभियान में श्री सुंदरलाल जी बहुगुणा की कमी बहुत खल रही है। बहुगुणा जी भारत के एक महान पर्यावरणविद, चिंतक एवं चिपको आंदोलन के महानायक थे। 1970 के दशक में आप चिपको आंदोलन से जुड़े तथा टिहरी बांध उत्तराखंड के विरुद्ध भी आपने आंदोलन किया। ऐसे महान पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल जी बहुगुणा को सत सत नमन। छतरपुर ऐतिहासिक परिदृश्य और पुरावशेषों का शहर है। यहाँ के शानदार स्मारक और वन्य जीवन की सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देता है। छतरपुर को मध्य भारत के राजा का स्थान भी माना जाता है। यहाँ के पर्यटक स्थलों में मुख्यतः 64 योगिनी, जिसे लघु संसद भी कहते हैं, अंदरिया महादेव मंदिर और विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव है। केन और खुदार नदियों के संगम पर स्थित केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी छतरपुर जिले में ही स्थित है। धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलते बुंदेलखंड के छतरपुर जिले का बक्सवाहा क्षेत्र का हरा भरा जंगल इस इलाके की एकमात्र पहचान है। पर अब इस जंगल पर ही खतरा मंडराने लगा है। 20 साल पहले बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत इस क्षेत्र का सर्वे किया गया था। बक्सवाहा के इस जंगल में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान है। 2 साल पहले सरकार ने इस क्षेत्र की नीलामी कर दी। इस उत्खनन के लिए बक्सवाहा जंगल के लगभग 2 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। इस जमीन को आदित्य बिड़ला ग्रुप को 50 साल के लीज पर दिया गया है। यहाँ 40,000 सागौन के पेड़ के अलावा पीपल, तेंदू, जामुन जैसे अनेकों प्रजातियों के पेड़ हैं। यहाँ कई प्रजाति के जानवर, पक्षी का भी बसेरा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ की संस्कृति और प्रकृति दोनों का ही अद्भुत संगम है। भारत में जब अंग्रेजी शासन था, उस समय संपूर्ण देश में लगभग एक जैसा अंग्रेजों का कब्जा था। उस समय आदिवासी समुदाय ने अंग्रेजी शासन स्वीकार नहीं किया। उस समय आदिवासी मुख्य रूप से अपनी जमीन पर खेती करते थे। जनजातीय समाज मूलतः जंगल, पहाड़ों और कंदराओं में ही रहती है और मुख्यतः इनका निवास स्थान जंगल ही रहा है। आदिवासी समुदाय का मुख्यतः लगाव ही पेड़ों और घने जंगलों से रहा। यहीं पर उनकी परंपरा जन्मी और इन्हीं परंपराओं के माध्यम से उन्होंने जंगलों की रक्षा की। वैसे जंगल उनकी परंपरा ही नहीं बल्कि रोजगार का भी मुख्य साधन रहा है। आज भी हम शहरों में जड़ी बूटी, गोंद, तेंदुपत्ता आदि का रेहड़ी व्यापार करते आदिवासी समुदाय के लोगों को देख सकते हैं। जंगल आबाद है तभी इनका जीवन भी आबाद है, अन्यथा जंगल काटने के बाद सरकारें इनकी उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि में बदल देगी। जंगल कटने के बाद इनका निष्कासन भी होगा। अन्य कारण है, जैसे जंगलों के उत्खनन से यहाँ की भूमि हल्की और बारिश में दलदली हो जाती है। साथ ही खदाने के गिरने से जनहानि में वृद्धि होती है। मशीनीकरण के शोरगुल से जंगलों में व्याप्त शांतिमय वातावरण में कोलाहल होगा तथा कारखानों का अपशिष्ट का सही निराकरण न होने पर यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र पर भी विपरीत असर पड़ेगा। अनेकों बार यह देखा गया है कि उत्खनन, बांध आदि के माध्यम से भूकंपीय जो हलचलें होती है उनमें वृद्धि हो जाती है। इन्हीं भूकंपीय हलचलों से अनेकों बार खदानें भी गिरती है और
देखा गया है कि जंगलों की आग का एक कारण भी रहा है। जंगलों के विनाश के बाद की स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है, क्योंकि उस क्षेत्र के निवासियों को कंपनी अधिग्रहण के माध्यम से दूर कर दिया जाता है। भले ही कंपनी उन्हें प्रारंभ में रोजगार दे, पर एक समय के बाद उनकी योग्यता से उन्हें मापा जाने लगता है और इस तरह उन्हें कंपनियां रोजगार भी नहीं दे पाती और उन्हें कंपनी से निष्कासित कर दिया जाता है। उनकी जगह शहरों से पढ़े लिखे लोगों को लाकर बिठाया जाता है। तब उनके पास उनकी बंजर भूमि के सिवाय कुछ शेष नहीं रहता। यहीं से शुरुआत होती है पलायन। यह पलायन उन आदिवासी समुदाय के लिए दुखद होता है जिनके अनेक पूर्वज और संस्कृति इस क्षेत्र में पनपी। जंगलों का विनाश आदिवासी समुदाय ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी हानिकारक है। वर्तमान में कोरोना महामारी के समय उत्पन्न हुई ऑक्सीजन की समस्या और ऑक्सीजन की समस्या से होने वाली मौतें इस बात का जीवंत और स्पष्ट उदाहरण है कि वृक्षों का संरक्षण किया जाना चाहिए या उनका विनाश किया जाना चाहिए। देश और राज्य सरकारों को भी जानना चाहिए बालकनी या गार्डन में पेड़ पौधे लगाने से वृक्षारोपण नहीं होता बल्कि उन्हें बचाना भी जरूरी है। वर्तमान समय सोशल मीडिया क्रांति का समय है। इसके माध्यम से ही हम सरकारें बना और उन्हें झुका सकते हैं। इसी कारण 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर हमारा कर्तव्य है कि हम #सेव वृक्ष बचाओ फॉरेस्ट और #वृक्ष बचाओ अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक और सरकार को सचेत करें कि अब जंगलों का विनाश नहीं करने दिया जाएगा। हमें जन समुदाय की शक्ति को भूलना नहीं चाहिए कि किस तरह गोरा देवी के नेतृत्व में विशाल जन समुदाय ने चिपको आंदोलन चलाकर वृक्षों को बचाया था। इसी चिपको आंदोलन का नेतृत्व आगे चलकर श्री बहुगुणा जी ने किया। सेव फॉरेस्ट में भी जंगल बचाओ आंदोलन का श्रृंखला का एक विशेष अभियान है। वर्तमान में अब हमारा कर्तव्य है कि हम सेव वृक्ष बचाओ फॉरेस्ट अभियान में जुड़कर छतरपुर के जंगल को बचाएं, इसकी सुंदरता को बनाए रखें। यदि आज हम इस जंगल के प्रति न लड़ पाएंगे तो हो सकता है आगे भविष्य में फिर ऑक्सीजन की कमी हो और अनेकों अन्य महामारी पनपे। तब हम खुद जंगलों में पलायन करने लायक नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि कारण है जंगलों में पेड़ पौधे ना होना। जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से होगा? इसलिए ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ पौधों को बचाना होगा। आने वाली भावी भविष्य की पीढ़ी को संरक्षित रखने के लिए हमें आज वृक्ष बचाओ अभियान में हिस्सा लेना चाहिए। 5 जून पर्यावरण दिवस है, इस दिन को याद रखें। #वृक्ष बचाओ अभियान और #सेव वृक्ष फॉरेस्ट, इन दोनों के माध्यम से सोशल मीडिया में हमें छतरपुर आंदोलन के प्रति जागरूकता बढ़ानी है। तो आइए हम मिलकर छतरपुर के इस वृक्ष जंगल को बचाएं। धन्यवाद।